Now students, look at the problem. Integrate 2z minus 1 upon z, 2z plus 1, z plus 2, where C is a circle mod z equal to 1. सबसे पहले बच्चों में सर्कल ड्रा करूंगा. Mod z equal to 1 is a circle standards form में with center, उसका सेंटर क्या है बच्चों? Origin है O00 and what is the radius? Radius is 1. Understood? So सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा. Circle with center as origin and radius as 1. बाद में what is the f of z? F of z is equal to 2z minus 1 upon z, 2z plus 1 and z plus 2. So it has, f of z has 3 simple poles. कितने बच्चों? 3 simple poles है. कहाँ कहाँ? At z equal to 0, 2z plus 1 equal to 0 and z plus 2 equal to 0. That is z equal to 0, z equal to minus 1 by 2. 2z plus 1 0 म्हणजे 2z is minus 1, z minus 1 by 2 and z equal to minus 2. So shall I elaborate? 2z plus 1 0 मतलब 2z is minus 1, that is z is minus 1 by 2 and this. Okay? तो ये कौन कौन हो गया? 0 का मतलब है बच्चों ये 0,0, ये है -1 by 2, 0 और ये है -2,0. ये आउटसाइड होगा. ये क्या होगा बच्चों? आउटसाइड सी. क्यों? बिकॉज ये 1 है तो ये है -1 और अपना -2 उसके बाहर है. अंडरस्टूड? ये -1 है तो यहाँ -2 है और ये दोनों इनसाइड है. ये दोनों कौन है? इनसाइड सी है. इनसाइड सी ये दो है. तो ये खाली दो ही आपको पोल्स है, वहां पे आपको रेसिड्यूज फाइंड करने पड़ेंगे. ये दो ही पोल. ओके, 0 एंड -1. हाँ, किधर है -1 बताता हूँ. ये 0 और ये -1 है तो ये आएगा -1 और ये आएगा 0. z equal to 0, z equal to -1 and z equal to -2. तो हम लोग क्या करेंगे? रेसिड्यू एट सिंपल पोल z equal to 0 is, z equal to 0 का क्या आएगा? लिमिट z टेंड टू 0, z minus 0 into f of z. That is limit z टेंड टू 0, z minus 0 म्हणजे फक्त z and f of z कौन है? 2z minus 1 upon z, 2z plus 1, z plus 2. So what? Z cancel. Limit z tend to 0, 2z minus 1 upon 2z plus 1, z plus 2. Taking limit, जहाँ z was 0 लिखो, 2 into 0 minus 1 upon 2 into 0 plus 1, 0 plus 2. 2 into 0 means what again? 0 minus 1 upon 2 into 0 means 0 plus 1 and 0 plus 2 is 2. Answer -1 upon 1 into 2. Answer -1 by 2. तो बच्चों हमें क्या मिला? हमें फर्स्ट रेसिड्यू मिला 1 by -1 by 2. उसके बाद दूसरा कैसे मिलेगा? ओके, रेसिड्यू एट सिंपल पोल z equal to हाफ. क्या -हाफ है? z equal to -हाफ. z equal to -हाफ क्या आएगा रे? लिमिट z टेंड टू -हाफ. प्लीज बी केयरफुल. z टेंड टू -हाफ. उसके बाद यहाँ आएगा तो क्या होगा? -हाफ. z प्लस हाफ है ना. z टेंड टू अगर आप 1 है तो यहाँ z -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. z टेंड टू -1 है तो z प्लस 1 से. लिमिट z टेंड टू -हाफ तो z प्लस हाफ
इंटू एफ ऑफ जेड होगा। अंडरस्टूड? तो इक्वल टू लिमिट जेड टेन टू माइनस हाफ। अभी जेड प्लस आपको आप वहां पे कैंसिल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्योंकि वो 2z है, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2z प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2z प्लस 1/2। अंडरस्टूड? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2z प्लस 1/2। और एफ ऑफ जेड क्या है उसको बुलाओ, एफ ऑफ जेड को, वो है 2z माइनस 1 अपॉन z 2z प्लस 1 एंड z प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड 2z प्लस 1 गेट्स कैंसल, सो लिमिट z टेन टू माइनस हाफ, क्या बचा रे 2z माइनस 1 अपॉन ये क्या बचा 2, ये बचा z, ये बचा z प्लस 2। अंडरस्टूड? 2z। तो टेकिंग लिमिट यानी z को माइनस हाफ पुट करो, z को माइनस हाफ, 2 इंटू z के जगह क्या लिखो, ये माइनस हाफ लिखो, माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन बराबर 2 z के जगह माइनस हाफ बराबर इंटू z के जगह माइनस हाफ प्लस 2। अंडरस्टूड? जिधर z उधर माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा -1 डिवाइडेड बाय ये 2 गया था, क्या बचा रे -1 और एलसीएम 2 बराबर है, 2 गया तो -1 बचा, -1 ये 2 गया तो ये -1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 प्लस 2 जा कोने बेटा 4 है, तो क्या हो जाएगा -1 और -1 क्या होगा -2 होगा अपॉन ये -1 होगा, और ये क्या होगा 4 -1 क्या होगा 3/2 बराबर, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये 2 होगा और 3/2 ऊपर गया तो क्या होगा रे 2/3 आएगा, आंसर आएगा 4/3। ऐसा विचित्र आएगा, तो दोनों आ गए, तो इसका मतलब व्हाट इज इंटीग्रेशन f of z dz Cauchy's रेसिड्यू f of dz by Cauchy's रेसिड्यू थ्योरम, कौन सा थ्योरम Cauchy's रेसिड्यू इज इक्वल टू 2 pi I into sum of रेसिड्यूज, जो भी पोल्स अंदर है उनके, इसका रेसिड्यू नहीं फाइंड किया, क्यों, ये आउटसाइड है, दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 pi I into सम ऑफ रेसिड्यू, पहला रेसिड्यू किधर गया -1/2 है, -1/2 है, प्लस ये कौन है रे 4/3 है, दैट इज इक्वल टू 2 pi I into -1/2 करो, 3 2 जा क्या है 6, माइनस 3 1 जा 3 है, प्लस 2 4 जा 8 है, दैट इज इक्वल टू 2 pi I into 8 minus 3 कौन है रे 5/6 बराबर। अभी ये 2 1 जा और ये 2 3 जा, आंसर 5 pi I by 3। अंडरस्टूड? 5 pi I by 3। ठीक है, बोर्ड में आज यूनिवर्सिटी में आ चुके क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी प्रॉपर्ली। Now students, the next problem before you is integrate z minus 1 upon z plus 1 square order to z minus 2 where C is a circle. Let us draw a circle. Mod z equal to 3 is a circle with center origin O0 0 and mod z means radius R. Radius R is equal to 3. Draw a big circle whose radius is 3. Understood? ये radius 3 है, ये -3 है z की वैल्यू। अब f of z कौन है बेटा? f of z कौन है? f of z z minus 1 upon z plus 1 square into z minus 2. It has 2 poles बराबर, z plus 1 equal to 0, that is z equal to -1 is pole of order 2। समझ में आ रहा है क्या?
z plus 1 स्क्वायर है ना, तो ऑर्डर 2 एंड z minus 2 equal to 0, that is z equal to 2 is pole is simple pole. Pole of order 1 को हम क्या बोलते हैं? Simple pole in order 1, बराबर कि नहीं? पावर उसकी 1 है, मतलब ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 यानी ऑर्डर 2 और 1 यानी सिंपल पोल. सो z equal to 1 minus 1 is a simple pole. Where is z equal to minus 1 है? देखिए ये 1 है तो ये minus 1 है, ये z equal to minus 1, बराबर है. ये अगर 1 है तो ये minus 1 और z equal to 2 इधर है बच्चों, ये देखो 2 1 2 3 ये है, ये रेडियस 3 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3, तो ये z equal to 2. तो both lie inside C, both poles lie inside C. तो रेशियो डिफाइन करना पड़ेगा. पहले z इक्वल टू -1, तो रेसिड्यू एट पोल चे ऑर्डर 2 है, एट पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू -1. बराबर, z इक्वल टू -1 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2, that is equal to 1/2 minus 1 factorial, limit z tend to -1, 1 derivative of z plus 1 square into f of z. Understood or not? अगर वो ऑर्डर 2 है तो कैसे लिखा जाता है? 1/2 minus 1 factorial, limit z tend to -1, z tend to जो पोल है उसको -1 और एक डेरिवेटिव, 2 ऑर्डर एक डेरिवेटिव, और f of z को z plus 1 स्क्वायर, z into -1 तो z plus 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ताकि z plus 1 स्क्वायर जो डिनोमिनेटर छुपा है इसका नामो निशान मिट जाए. दिस 1/1 factorial, limit z tend to -1 d by dz of z plus 1 स्क्वायर into कौन है f of z? f of z खुद है z -1 upon z plus 1 स्क्वायर into z minus 2. तो ये z plus 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लिमिट z टेंड टू -1 डेरिवेटिव ऑफ z -1 अपॉन z -2. तो बच्चे ये u by v रूल है, डेरिवेटिव का कौन सा रूल है? u by v रूल है. हम उसको कैसे करेंगे? लिमिट z टेंड टू -1, u by v रूल का डेरिवेटिव v यानी ये होगा z -1 d by dz ऑफ, ये होगा z, दोनों z -2 है नीचे, सॉरी नीचे z -2 है, तो v यानी ये आएगा z -2 डेरिवेटिव ऑफ z -1, बराबर v डेरिवेटिव u माइनस इंटरचेंज, यानी अब z -1 बाहर लिखने का और d by dz किसका लेने का है? z -2 का, बराबर अपॉन ये जो है ना नीचे वाला z -2 उसका स्क्वायर. कहीं ना कहीं मैं u by v का रूल लिखता हूँ, यहाँ पे आप कॉपी करो. डेरिवेटिव ऑफ u by v, इस पहले v ऊपर जाएगा, u का डेरिवेटिव लेने का माइनस u v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर. अंडरस्टूड? नजर आ रहा है कि आउट ऑफ रोल नहीं है, नजर आ रहा है. दैट इज इक्वल टू लिमिट z into -1 z -2 डेरिवेटिव ऑफ z 1 कांस्टेंट का 0 माइनस z -1 डेरिवेटिव ऑफ z 1 अपॉन z -2 द होल स्क्वायर. अब लिमिट इसका ले सकते हैं आप, लिमिट लेना मतलब z की जगह -1 पुट करना, तो z into -1 है तो ये आएगा -1 -2 into 1 जाने दो, माइनस z की जगह -1 जितने z है -1 पुट करो अपन z की जगह -1 -2 द होल स्क्वायर. लिमिट लेना मतलब z की जगह -1 पुट करना, फिर ये क्या आएगा -1 -2, ये आएगा -3 माइनस, ये आएगा -1 -2 अपॉन ये -1 और -2 हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर. ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 अपॉन -3 का स्क्वायर 9. आंसर क्या आ जाएगा? -3 प्लस 2 -1/9. ये आ गया पहला आपका, ये आ गया. अंडरस्टूड? अब हमें थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी. f of z z1 स्क्वायर इनटू f of z, इसीलिए हम थोड़ा सा उसको बाउंड्री लगा देते हैं इस प्रकार से. अंडरस्टूड? ये बाउंड्री लगा दिया तो अपना काम
सिंपल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पोल एट z इक्वल टू -1 किया, अभी नेक्स्ट कौन है z इक्वल टू 2, वो सिंपल पोल है। ओके, तो यहाँ पे रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इक्वल टू 2 है ना, अब दिख रहा है ना बरोबर, रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लिमिट z टेन टू 2 z minus 2 into f of z, that is limit z टेन टू 2, बराबर ना, z equal to 2 है, z minus 2 into what is f of z, f of z वो बड़ा वाला है, z minus 1 upon z plus 1 square into z minus 2, ये z minus 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा लिमिट z टेन टू 2 z minus 1 अपॉन z plus 1 स्क्वायर, ये कैंसिल होने के बाद लिमिट z टेन टू 2 z minus 1 अपॉन z, तो टेकिंग लिमिट जहाँ z है वहाँ 2 लिखो, 2 minus 1 अपॉन 2 plus 1 the whole square, 2 minus 1 को 1 अपॉन 3 स्क्वायर यानी 1/9, दोनों पोल आ गए 1/9। सो बाय Cauchy's रेसिड्यू थ्योरम, बाय Cauchy's residue theorem, this contour integral f of z, this contour integral f of z आप पूरा वो लिख सकते हैं is 2 pi I into sum of residues, sum of residues, understood, that is equal to 2 pi I into sum of residues, residues कौन है, अरे ये बेटा ये -1/9 है और वो है 1/9, तो हमारा कैंसिल होगा, तो कुछ लोगों को समझते नहीं क्या हो गया, कैंसिल के मतलब अंदर 0 आ गया, तो आंसर 0 आ गया। सो दोनों इनसाइड थे, हाँ उसमें क्या, दोनों इनसाइड हो गए तो भी आंसर 0 आ सकते हैं रेयर केस में, लेकिन हमेशा नहीं, आउटसाइड है तो 0 आएगा ही, इनसाइड है तो हाँ बाई चांस आ भी सकता है 0। ओके, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम हुआ सॉल्व। आई विल क्लोज द वीडियो हियर बिकॉज नेक्स्ट प्रॉब्लम इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ डाउट नहीं है यहाँ ना, बराबर समझ में आया। वो उसको ना एक z+1 0 यानी z इक्वल टू -1 है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है क्योंकि स्क्वायर है, और z -2 यानी z इक्वल टू इज अ सिंपल पोल। ओके।